ये न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, रूट लोकस। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए unity feedback system is given by GS equals to K upon S into S plus 4 into S plus 5. Sketch the root locus as K varies from 0 to infinity. As K varies from 0 to infinity. देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इन सब में कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पोल्स और जीरोस को प्लॉट करना पड़ेगा। पोल्स क्या होते हैं? डिनोमिनेटर को जीरो रखकर जो आते हैं हमारे पास, ठीक है ना, पोल्स। तो पहले पोल्स फाइंड करते हैं। पोल्स इसके हो गए, एक पोल हो गया ये वाला फैक्टर एस को जीरो रखकर एस इक्वल टू जीरो पर। दूसरा पोल आपको एस प्लस 4 इसे जीरो रखकर मिलेगा, तो एस की वैल्यू सीधा सीधा हो गई -4। तीसरा पोल आपको इसे एस प्लस 5 को जीरो रखकर मिलेगा, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा आपके पास आ गई -5। तो ये 3 पोल आ गए आपके पास। जीरो का मतलब होता है न्यूमरेटर को जीरो रखकर जो हमें मिलता है। न्यूमरेटर में कांस्टेंट है बस यहाँ पर, तो मैं कहूंगा देयर इज नो जीरो, कोई जीरो नहीं है इसमें। रूट लोकस से हमारा वर्ड मतलब ये होता है कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होंगे उसका लोकस हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। कि लोकस का मतलब होता है कि वो किस पाथ के ऊपर या किस कर्व के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट हैं वो लाई करेंगे, तो उसे हम रूट लोकस कहते हैं। उसको निकालने के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर कितने पोल्स आए, उसे आप पी मान लो, 3 पोल आ गए और कोई भी जीरो नहीं है यहाँ पर, तो z इक्वल टू यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें एक फैक्टर निकालना होता है, उसे एक एक पॉइंट होता है, वो उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। सेंट्रॉइड ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है। सारी एसिम्प्टोट्स यहाँ में मीट करती हैं एक दूसरे से इस पॉइंट पर, इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। देखो रूट लोकस ना एक तरह का प्लॉट होता है। तो अब प्लॉट का मतलब है कि एक तरह का कर्व है, और जो जितने भी कर्व होते हैं उन सबके टेंजेंट्स होती है, मतलब एसिम्प्टोट्स भी एक तरह की टेंजेंट होती है। तो जहां पर ये सारी एसिम्प्टोट्स मीट करेंगी वो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट होगा। उसको हम सिग्मा ए से डिनोट करते हैं। उसको निकालने का तरीका होता है सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस z। सम ऑफ पोल्स, अब आपके पोल्स हैं, एक पोल तो जीरो है,
एक है -4 और एक है -5, इन सबको ऐड कर लो, 0 कोई है नहीं, डिवाइडेड बाय पी, कितने पोल हैं, 3, कितने पोल हैं पर 3, 0 कोई है नहीं, तो ये सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा -9 -0 डिवाइडेड बाय 3। तो सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट आपके पास सीधा सीधा आ गया -3, मतलब सारी एसिम्प्टोट इस पॉइंट पर वेट करेंगी। उसके बाद हमें निकालना होता है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, कि जो एसिम्प्टोट्स हैं वो इस सेंट्रॉइड पर तो मीट कर रही हैं, लेकिन वो कितने कितने एंगल पर लाई करती हैं, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, यही लगता है ऑलवेज, 2k + 1, के यहाँ पर इंटीजर है, डिवाइडेड बाय p - z इंटू 180 डिग्री, पाई भी लिख सकते हैं। तो अब जितने पोल्स हैं उतनी के की वैल्यू 0 से आप स्टार्ट कर दो, जैसे आपके 3 पोल्स हैं तो के को एक बार 0 लो, ठीक है, तो वो आपके पास पहला एंगल आ जाएगा, पहले एसिम्प्टोट का एंगल 0 लेने से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 - 0 इंटू 180, ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। ऐसे ही अब आप के को 1 पुट करो नेक्स्ट इंटीजर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/3 - 0 इंटू 180, तो ये आपका सीधा सीधा आ गया 180। के को 2 रखो, 2 to the 4 plus 1 divided by 3 minus 0 into 180, 5/3 into 180, ये आ गया सीधा सीधा 300 डिग्री। तो जितने हमारे पोल हैं, ठीक है ना, तो उन पोल्स के ऊपर जो एसिम्प्टोट्स हैं उनका एक सेंट्रॉइड है, और उन वो जितने भी पोल्स हैं उन सबसे जो सेंट्रॉइड, मतलब जो सॉरी जो एसिम्प्टोट्स हैं वो जहाँ मीट करती हैं वो सेंट्रॉइड है, और वो एसिम्प्टोट्स कितने एंगल पर हैं उस सेंट्रॉइड के ऊपर, वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। अब इसका अगला पार्ट बताता हूँ। इसके अगले पार्ट में अब ये होगा कि ब्रेक अवे पॉइंट निकाला जाएगा, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। देखो स्टेप्स की मार्किंग होती है, तो आपको अगर ये सारी चीज़ें आप फाइंड करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स आपको मिलेंगे, और फिर लास्ट में रूट लोकस बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट्स, ब्रेक अवे पॉइंट निकलने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट भी राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 + GS इंटू HS इक्वल टू में 0, 1 + GS हमें क्वेश्चन में गिवन था, K अपॉन GS की वैल्यू हमें गिवन थी K अपॉन S इंटू S + 4 इंटू S + 5 HS कुछ था नहीं तो उसे 1 लो, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको इसमें LCM वगैरह करना है, S² + 4S S + 5 1 + K S³ +
5s² प्लस 4s² प्लस 20s इक्वल टू 0। s³ प्लस 5 प्लस 4 9 हो गया, 9s² प्लस 20s प्लस k, और डिनोमिनेटर में जो भी था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया, 0 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास k की एक वैल्यू आ गई -s³ माइनस 20s माइनस 9s²। ठीक है, k की वैल्यू ये हो गई -s³ माइनस 9s² माइनस 20s। अब इसे मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये बनता है dk/ds। dk/ds आपके पास आता है -2s³ माइनस 18s माइनस 20। तो अब आप इसे रखोगे 0, पुटिंग dk/ds इक्वल टू 0, -2s³ माइनस 18s माइनस 20, तो आपने रखा 0। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ब्रेक अवे पॉइंट है क्या चीज। देखो ये जो ब्रेक अवे पॉइंट होता है ना, ये एक तरह से आप ये समझ लो कि वो पॉइंट होता है जहां पर आपका रूट लोकस का जो कर्व है एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो उसको ब्रेक अवे पॉइंट कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे जब मैंने 0 रखा तो मेरे पास ये आया -2s³ माइनस 18s माइनस 20 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर ले जाते हैं, s2s³ प्लस 18s प्लस 20 इक्वल टू 0। ये अभी तक हमारे पास आ रहा है। थ्री एस स्क्वायर से इसको डिफरेंशिएट करके 3s² आना चाहिए था, तो मैं ठीक कर दूंगा पिछली स्लाइड में। ये डिफरेंशिएशन इसकी ना ये आएगी 3s², क्योंकि आप s³ को कर रहे हो ना डिफरेंशिएट, तो ये -3s²। सो 3s² प्लस 18s प्लस 20, इसको जब आप 0 रखोगे तो डी वाले मेथड से जब आप निकालोगे -b प्लस माइनस √b² -4ac, इस तरीके से आप निकालोगे। तो ये s की जो वैल्यूज आएंगी 2 आएंगी, तो ये 2 इसके पॉइंट्स आए मेरे पास। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखनी होती है कि जैसे हमने देखा था कि ये हमारे पोल्स थे, एक पोल 0 पर है, एक पोल आपका -2 पर है, सॉरी -4 पर है, एक पोल -5 पर है, और एक बाय डिफॉल्ट एक पोल इन्फिनिटी पर होता है। तो रूट लोकस जो होता है ना, वो देखो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी पर खत्म होता है। तो ये जो पहला पोल है यहाँ तक जाएगा, और इन्फिनिटी को भी जो दूसरा पोल है उससे कनेक्ट करेगा। मतलब जैसे अगर मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँ, इसके ऊपर यहाँ मैं लिखता हूँ 0, यहाँ मैं लिखता हूँ -4, यहाँ मैं लिखता हूँ -5, और यहाँ मैं लिखता हूँ इन्फिनिटी। तो याद रखना रूट लोकस हमेशा ओरिजिन से तो आएगा ही आएगा, उस मतलब ओरिजिन से जो नेक्स्ट पोल है उधर तक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो तो है ही है। उसके अलावा इन्फिनिटी और -5 मतलब इन्फिनिटी से भी स्टार्ट करेगा ही करेगा, और इन्फिनिटी का जो जस्ट लास्ट पोल है वहां तक करेगा, बीच में नहीं होता रूट लोकस, बीच वाले पोल्स के बीच में नहीं होता। तो ये आप याद रखना। तो इसलिए हम ये यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं कि ये जो 2
ब्रेक अवे पॉइंट आए हैं हमारे पास। इसमें से जो ये वाला ब्रेक अवे पॉइंट है ये 0 और -4 के बीच में है, तो उसके नीचे हम राइट लगा देते हैं, ये हमारे काम का है। जबकि ये वाला जो ब्रेक अवे पॉइंट है ये आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये -4 और -5 के बीच में। ठीक है, तो मैं लिखूंगा दिस ब्रेक अवे पॉइंट does not lies on root locus। ये रूट लोकस पर लाई नहीं करता, तो ये ब्रेक अवे पॉइंट निकाला। इसके बाद हमें निकालना होता है कि जो ये हमारा रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ कट करता है। तो उसके लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका एक राउथ एरे बनाना पड़ता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द रूट लोकस with the imaginary axis। तो इसके लिए राउथ एरे बनाना पड़ता है। तो हमारे पास सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास? हमारे पास ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, s³ प्लस -² प्लस 20s प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसका राउथ एरे बनाते हैं जो आपको पहले सिखाया था। पहले आप लिखो s³ हाईएस्ट पावर, फिर s², फिर एक पावर कम s1, फिर s0। जो क्यूब वाली पावर जो s³ है इसके ऊपर जो कोफिशिएंट आप डालोगे ऑड पावर के कोफिशिएंट, जैसे 1 और 20, तो आप यहाँ लिखोगे 1, फिर उसके बाद यहाँ 20। फिर s² जहाँ लिखा है उसमें जो इवन पावर वाले कोफिशिएंट है, जैसे ये 9 और k, ये आएगा यहाँ पर 9 और k। उसके बाद यहाँ क्या आएगा ये निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू, यानी कि 180। पहले इसको इससे इंटू करो, 180 माइनस k/9, तो यहाँ पर आएगा 180 माइनस k/9। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, इससे अगली वैल्यू देखो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई ये, तो ये यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, अब मैं आगे का आपको बताता हूँ। तो इमेजिनरी एक्सिस के जो पॉइंट हैं रूट लोकस के, वो कैसे निकलेंगे। इसको निकालने का रूल ये है कि आप सबसे पहले इसे 0 रखो, ये जो s⁻1 के साथ है, पुटिंग 180 माइनस k/9 इक्वल टू 0। 180 माइनस k/9 को 0 रखोगे, 9 उधर चला गया, 180 माइनस k की वैल्यू 0 आ गई, तो k की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पर आ गई 180। k की वैल्यू 180। जब आप k निकाल लेते हो तो उसके बाद आपको याद रखना कि यहाँ से एक इक्वेशन बनानी होती है, यहाँ से ऑलवेज जस्ट इसके ऊपर से। तो वो कैसे बनेगी, 9s² प्लस k इक्वल टू 0। ये 9 इंटू s² और ये दूसरा k इक्वल टू 0। k तो 180 है, तो आपके पास आ गया 9s² प्लस 180 इक्वल टू 0। s² की वैल्यू आ गई -20। ठीक है, तो इसका रूट लोगे तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट -20, तो j लग जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस
J 4.47, 4.47। तो ये S की वो वैल्यूज हैं जिस पर हमारा जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस को कट करता है। ठीक है, अब मैं रूट लोकस बना के दिखाता हूँ आपको। चलो पहले इसकी नोट्स की फोटो ले लेंगे। देखो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके पोल्स निकालो, जीरोस निकालो, फिर जो उसके सेंट्रॉइड है आपका पोल एसिम्प्टोट्स का वो निकालो, एसिम्प्टोट्स के एंगल फाइंड करो, ब्रेक अवे पॉइंट निकालो और इमेजिनरी एक्सिस पे रूट लोकस कहाँ कट करता है वो निकालो। तो अब इन चीज़ों को सम अप करके मैं ये आपको बनाना सिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले आप ड्रॉ करो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस बना लिया आपने। फिर आप ड्रॉ करो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बना लिया आपने। अब आपके पोल्स कहाँ कहाँ पर थे वहाँ क्रॉसेस लगा दो। एक क्रॉस यानी 0 पर, एक क्रॉस लगेगा -4 पर, एक क्रॉस लगेगा -5 पर, और इन्फिनिटी पर तो होता ही है। तो इसके बाद हमने एक पॉइंट निकाला था जिसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा रूट लोकस होता है वो ओरिजिन से तो स्टार्ट करेगा ही करेगा, इन्फिनिटी से भी स्टार्ट करेगा। मतलब कि ओरिजिन और इन्फिनिटी ये दो तो इंक्लूड करने ही करने। तो ओरिजिन और इसको आप डार्क लाइन से ज्वाइन कर दो, मतलब रूट लोकस यहाँ तो होगा ही होगा, और इनफाइनाइट पर भी होता ही होता है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर दो। बीच के पॉइंट्स पर जनरली नहीं होता तो इसलिए हम यहाँ नहीं मार्क करेंगे। और उसके बाद फिर हमने एक पॉइंट मार्क किया था जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स, वो आया था -3। तो उसको जस्ट आप यहाँ पर ऐसे एक बिंदी बना के यहाँ लिख दो, ये सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट। हम लोग सारी एसिम्प्टोट यहाँ मीट करती हैं। फिर एसिम्प्टोट्स के एंगल निकाले थे हमने, जैसे 60, 180, तो 60 डिग्री एंगल अंदाजन एक लाइन खींच दो आप 60 डिग्री एंगल पर। भाई एक लाइन जा रही है इन्फानेट तक अंदाजन 60 डिग्री एंगल पर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी एसिम्प्टोट हमने निकाली थी 180 पर, तो अंदाजन आप एक लाइन बना दो। तो चलो एक ये 180 पर भी बना दी, सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट से ये वैसे ही ग्राफ पेपर पर ही बनाना चाहिए। 180 पर आपने ये दूसरी एसिम्प्टोट ड्रॉ कर दी, और तीसरी एसिम्प्टोट 300 एंगल पर। 300 का जो एंगल होगा ठीक है, 180 में 120 जोड़ के वो ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, ये नीचे की तरफ। तो ये दिखा दो आप, ये 300 के एंगल पर आपने तीसरी एसिम्प्टोट बना दी। तो ये जो डार्क पॉइंट है -3, ये सेंट्रॉइड है एसिम्प्टोट्स का, और ये 3 एसिम्प्टोट्स है हमारी 60 पर, 180 पर और 300। इसके बाद हमें ब्रेक अवे पॉइंट को शो करना है। ब्रेक अवे पॉइंट वो होता है जहाँ पर रूट लोकस कट करता है एक्स एक्सिस को, जो -1.47 पर आया था। -1.47 का होगा ऑलमोस्ट 3 का आधा 1.5 होता है ना, 1.47 जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 ही हुआ, 1.5 हुआ, तो वो यहाँ आएगा। यहाँ पर भी एक आप ऐसे पॉइंट डार्क करके लिख दो, -1.47, ये हमारा ब्रेक अवे पॉइंट आया था 25। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो उन पॉइंट्स को मार्क करना है जो आपने जो फाइंड किए थे कि जो आपका रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को उन पॉइंट्स पर कट करता है। जैसे आपने फाइंड किया था कि ये 4.47 प्लस जे और 4.47 माइनस जे। 4.47 ऑलमोस्ट आपका अंदाजे से आप लो यहाँ आएगा। एसिम्प्टोट से ऊपर मत दिखाना कभी भी, एसिम्प्टोट से जस्ट नीचे 4.47 जे ऊपर, और ठीक यहाँ पर 4.47 जे नीचे माइनस में। ठीक है, और इन एसिम्प्टोट देखो आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है कि एक टेंजेंट होती है जो इन्फानेट पे कट करती है। तो अब आप एक कर्व बनाओ, जैसे ये कर्व आया, ये कर्व आ रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये एसिम्प्टोट
के साथ साथ जा रहा है, फिर इस ब्रेक अवे पॉइंट से पास होते हुए ठीक है ना, फिर इस एसिम्प्टोट के साथ साथ जा रहा है, कट कर एसिम्प्टोट मतलब एसिम्प्टोट उसकी टेंजेंट होती है लेकिन उसको कट नहीं करता वो, फिर इस वाले पॉइंट से पास होके इस एसिम्प्टोट के साथ साथ जाता हुआ आप इसको दिखा दो ये। तो ये आपका फाइनली रूट लोकस बना। इसमें एरो आप इधर से नीचे की तरफ दिखाओगे, इधर से इधर, क्योंकि जो सेंट्रॉइड है यहाँ से हम मानते हैं ओरिजिनेट होता है रूट लोकस, ऐसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है, और ओरिजिन से इधर की तरफ आ रहा है, इधर से आगे जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज ए राइट प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग द रूट लोकस। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको जिसमें मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे अभी उमंग ने लेट क्लास ज्वाइन की है तो आप शुरू से देख लेना, ठीक है ना। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि 2-4 क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को आप उसकी स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं फिर वो आपको वॉइस मैसेज के थ्रू आपको रिप्लाई करूंगा, आपको समझा दूंगा। इसके अंदर एक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम एक चीज और फाइंड करते हैं, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिपार्चर। वो तब निकाला जाता है जब आपकी जो पोल्स हैं वो एक्स एक्सिस पर ना होके इधर हो, क्वाड्रेंट के ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए। वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको। तो अभी आज हमने वो क्वेश्चन किया है कि जिसमें जो पोल्स हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं फिर, क्योंकि मेरे को फिर अभी एक क्लास और लेनी है।